बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अब मेमोरी की अगली टाइप है लॉन्ग टर्म मेमोरी, तवील मुद्दत का हाफ़ज़ा। जब वाक़यात और तजुर्बात एक तवील अरसे तक जहन में रहें तो इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। ये हाफ़ज़ा मिनटों, घंटों, दिनों, हफ्तों, महीनों और सालों से लेकर उम्र भर तक जो है वो मुहित होता है। इसे सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। तवील मुद्दत हाफ़ज़े में मवाद को अलामात, रम्ज़ और अशारात की शक्ल में जो है वो जहन में मुनज़्ज़म किया जाता है। हाफ़ज़े का ये दर्जा मालूमात ज़ख़ीरा करने की लामहदूद सलाहियत रखता है। इसमें बहुत ज़्यादा सलाहियत है याद करने की कि देखें, अब अगर आप लोग 20 ईयर्स के कम अज़ कम हैं या 22 के आप लोग हैं तो आप लोग ये अंदाज़ा करें कि आपको अपने बचपन की बातें, यादें, किसी ने आपको क्या कहा था, आपने कपड़े कैसे पहने थे, ऐसी सारी डिटेल्स आपको जुज़ियात समेत याद होंगी। ये सब जो है चीज़ें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा होती हैं। और लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है महज बैरूनी माहौल से हसूल शुदा मालूमात नहीं होती, बल्कि अंदरूनी मालूमात होती हैं। इंसान की तख्लीकी सलाहियतें, उसकी आरा भी इसमें शामिल होती हैं और उसकी तफसीलात भी किसी चीज़ों की जो है वो शामिल हो जाती हैं। ताहम हाफ़ज़े के इस दर्जे में मालूमात को किसी भी वक्त जो है वो जहन में लाया जा सकता है। जो चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा हैं, आप किसी भी वक्त उनको दोहरा सकते हैं। हाफ़ज़े के इस दर्जे में कुछ मालूमात हमेशा जो है वो नोके ज़ुबान पर रहती है, हमेशा हमें टिप्स पे रहती हैं हमारे, जैसे स्कूल कॉलेज का नाम, रोल नंबर, सेक्शन, ग्रेड, पोजीशन, मैट्रिक में कितने नंबर आए थे, एफए में कितने नंबर आए थे, ये चीज़ें, रोल नंबर क्या था, आप किस कॉलेज से आपने पढ़ा, आपकी टीचर्स कौन कौन सी थी। ऐसी चीज़ें हैं जो फ़ौरन आपके जहन पर ज़ोर देने से याद आ जाती हैं। लेकिन अगर कुछ यादें जहन पर ज़ोर देने के बावजूद ना दोहराई जा सकें तो इसका मतलब फरामोशी नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ है जो रुकावट पैदा कर रही है और इंसान उसको दोहराने से कासर हो रहा है। हाफ़ज़े में मालूमात और मुहीजात को मुख्तलिफ़ अंदाज से वसूल किया जाता है। मसलन हम अल्फाज के मानी याद रखने के साथ साथ माजी के वाक़यात और अफराद को भी याद रखते हैं। गीतों की धुनें याद रहती हैं। हमें ये भी नहीं भूलता कि पहली बार आसमानी झूले में बैठकर दिल किस तरह धड़का था या कितना खौफ महसूस हुआ था। सब यादों की वजह यह है कि वो तवील मुद्दत हाफ़ज़े में ये सारा अमल जो है वो ज़ैली तरीके से प्रोसेस करते हैं। तुलविंग ने ज़मन में लॉन्ग टर्म मेमोरी में मौजूद 3 निज़ाम मुतारिफ़ कराए। अगरचे ये तीनों निज़ाम एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं, लेकिन बहरहाल उसने कहा कि ये 3 निज़ाम होते हैं। सबसे पहले है प्रोसीजरल मेमोरी। इसका तल्लक हुनर की याद से है कि आपने कोई हुनर सीखा और उसको याद रखा, कि जिसमें मुख्तलिफ़ कामों का ढंग सीखा जाता है। तुलविंग का ये कहना है कि इसमें हमारे सीखे हुए रद्द-ए-अमाल महफूज होते हैं। ऐसे काम जो हमने खूब मेहनत से सीखे होते हैं, मसलन साइकिल चलाना, लिखना, टाइप करना, जिमनास्टिक, स्विमिंग, ड्राइविंग, ये सब प्रोसीजरल मेमोरी का हिस्सा होते हैं। गोया इसमें हमारी ज़िंदगी के बुनियादी तौर तरीके होते हैं और जहाँ जो कुछ महफूज किया गया होता है उसे बग़ैर किसी बड़ी दिक्कत के आसानी से दोहरा लिया जाता है। ये पेचीदा हरकत का मजमुआ होते हैं जिसे लफ्ज़ों में भी नहीं हम बयान कर सकते। जिमनास्टिक के माहिर को ये बताने में खासी दुश्वारी आती है कि किस खास स्टाइल में क्या कुछ कैसे करना है। उसके बाद है सिमेंटिक मेमोरी। जब हम सादा कॉन्सेप्ट यानी रूल्स एंड रेगुलेशन से किसी कोई वजाहती अमूर सीखते हैं तो ये सिमेंटिक मेमोरी होती है। मसलन पाकिस्तान कब वजूद में आया, करारदाद पाकिस्तान किसने पेश की, दूसरी जंग अजीम कब शुरू हुई, किरदारियत का बानी कौन था, T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने किस साल जीता, लीमू और टमाटर में कौन सा फल है और कौन सब्ज़ी, ये सब सिमेंटिक मेमोरी है। उसके बाद है एपिसोडिक मेमोरी। ये हमारे हाफ़ज़े का वो हिस्सा है जिसमें ज़िंदगी के हालात व वाक़यात, तजर्बात महफूज करते हैं। वक़्त के साथ साथ इसमें तब्दीली भी होती रहती है। इसकी मिसाल ऐसे वीडियो कैमरे की सी है जो मुसलसल हमारी ज़िंदगी की फ़िल्म बना रहा है। और कुछ माहिरीन ने इसे समाही उम्री का हाफ़ज़ा भी करार दिया कि जैसे हम किसी शख्स की समाही उम्री लिखें तो बचपन में वो कैसा था, लड़कपन में कैसा था, और एडोलसेंस में, बुलोगत में कैसा था, जवानी में कैसा था, अधेड़ उम्री और बुढ़ापे की एक पूरी डिटेल जो है वो इंसान के जहन में चल पड़ती है। वो इसी तरह से होती है। अगर हम टेनिस की मिसाल लें तो अगर हम इसी तरह से जब एपिसोडिक मेमोरी में हम बात कर रहे थे टेनिस की, कि इसी तरह से हम टेनिस की बातें तो खेल के असूलों कवायद समझने का तल्लुक़ जो है ना, कि हम किस तरह से किसी चीज़ को समझते हैं, उसका तल्लुक़ जो है वो सिमेंटिक मेमोरी से है। और ये आखिर में याद रखना कि आखिरी सर्विस किस तरफ से हुई, ये एपिसोडिक मेमोरी है। शॉट कैसे खेलनी है, इसका तल्लुक़ प्रोसीजरल मेमोरी से है, क्योंकि जब शॉट कैसे खेलनी है ये हमने सीखा जब हम किसी चीज़ की लर्निंग करते हैं। एपिसोडिक मेमोरी में हमने ये देखा कि किसी चीज़ का हिस्सा कायदे कानून के मुताबिक हम बनाते हैं, तो वो सिमेंटिक मेमोरी से है। जब लोग इस तरह से बात शुरू करते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान जब मैं कराची गया, तो ऐसी याद का तल्लुक़ एपिसोडिक मेमोरी से है, कि जिसमें हम अपने वाक़यात, हालात, तजर्बात जो हैं वो याद रखते हैं। ड्राइविंग या टाइप करते हुए प्रोसीजरल मेमोरी इस्तेमाल होती है और फ़र्ज ये बताएगा कि लीमू सब्ज़ी है या फल या टमाटर, तो ये सिमेंटिक मेमोरी है। तुलविंग की बयान करदा ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, इन्हीं हाफ़ज़े की इक़साम के तौर पर बयान किया जाता है। और इसके अलावा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मेमोरी भी होती है।
जबकि हकीकत में इनका तल्लुक़ हाफ़ज़े की पैमाइश से है। और तवील मुद्दत हाफ़ज़े में भी हाफ़ज़े के तीनों अवामल यानी रमज़ निगारी, एनकोड करना और स्टोरेज जो है वो शामिल होते हैं। जिस तरह से हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी में पढ़ा ना कि इनको कैसे हम कर सकते हैं, इसी तरह से ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी इसी तरह से करते हैं। जैसे तवील मुद्दत हाफ़ज़ा और रमज़ निगारी, इसकी भी हम एनकोडिंग करते हैं। अल्फाज की बजाय मुतरादिफ इस्तेमाल करके अपने हिसाब से उसको याद करके जो है वो उसका बनाते हैं, हिस्सा बनाते हैं। और इस अमर का मुज़ाहिरा हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी होता है। पेचीदा समाजी और सियासी मसाइल बयान करते वक्त हमें ये भूल जाता है कि किसने क्या कहा था, लेकिन हमें बात याद रहती है कि बात क्या थी, लेकिन किसने कहा था, दूर कौन था, पूछ कौन रहा था, गोली किसने चलाई थी, करीब कौन था, ये सारी चीज़ें अमूमन गवाह भूल चुका होता है, लेकिन उसे सिर्फ वाक़या जो है, मेन चीज़ जो है वो याद रह चुकी होती है। इसी तरह से तवील मुद्दत हाफ़ज़े को हम बामानी बनाने के लिए बड़े बड़े अल्फाज को छोटे बना लेते हैं। जैसे वापडा, वाटर एंड पावर जो है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी, वासा, इसी तरह से वाटर जो है वो सप्लाई अथॉरिटी, इसी तरह से यूनिसेफ का, यूनेस्को, ये बड़े बड़े लंबे लंबे नाम होते हैं। तो हम इनका छोटा वर्ड याद रख के उनकी इनकोडिंग जो है वो कर लेते हैं और फिर हमें डिटेल इनकी पता चल जाती है कि वो क्या है। इसी तरह से तवील मुद्दत हाफ़ज़े में वजाहत यह है कि जितना हम ज़्यादा आसानी से चीज़ों को समझेंगे, समझ के पढ़ेंगे, उतना ही वो हमारे जहन में ज़्यादा आएंगी। और इसी तरह से जब हम तवील मुद्दत हाफ़ज़े से किसी मवाद को दोहराना ऐसा ही है जैसे लाइब्रेरी से किताब ढूंढना। अगर हम किताब तलाश ना कर सकें तो इसका मतलब ये नहीं कि किताब मौजूद नहीं है, बल्कि हो सकता है कि वो गलत जगह पे हो, जिसकी वजह से जो है वो नाकामी हो रही है। उसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि तवील मुद्दत हाफ़ज़े में बाज़याफ़्त में नाकामी क्यों होती है। बाद चीज़ों को हमने सही याद नहीं किया होता। जैसे मवाद को दोहराने में कोई इशारा ना मिल सके तो मवाद दोहराने में नाकामी होती है। और अगर कोई इशारा या कनाया मिल जाए तो आसानी से हम जो है वो बेहतर उसको समझ जाते हैं। मसलन शनाख्त में ममूल को इशारा मिल जाता है, मसले पूछने के बजाय कि पाकिस्तान का सदर मुकाम कौन सा है। अगर ये पूछा जाए कि पाकिस्तान का सदर मुकाम है लाहौर, कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, कराची, तो फिर उसको ढूंढने में आसानी हो जाती है, क्योंकि फिर उसको नाम उसके सामने है तो उसमें से एक सिलेक्ट कर लेगा। मुदाखलत है, मुदाखलत एक ऐसा आंसर है जो बाज़याफ़्त को मुतासिर करता है। जब लोग मुदाखलत कर देते हैं तो उसको भूल जाता है। ज़ख़ीरा ये है, जितनी मालूमात हम ज़ख़ीरा करते हैं, बल्कि इसकी वजह कुछ और भी हो सकती है कि अगर हमने उसको ज़ख़ीरे की मदद से इशारे नहीं मिले और हम चीज़ को दोहरा नहीं सके। इस बात का सबूत ऐसे मरीज़ों से मिलता है जिनका इलाज बिजली के झटकों से किया जाता है, या ऐसे मरीज़ जिनके दिमाग का ऑपरेशन किया जाता है, इनकी याददाश्त जो है वो मुतासिर हो जाती है। रिहर्सल है, मालूमात को महफूज रखने के लिए ज़रूरी है कि उसकी रिहर्सल की जाए, और जब चीज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है और रिहर्सल हम करते हैं उसकी, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। इसी तरह से बाहमी तामुल है, जितना ज़्यादा इंटरेक्शन शॉर्ट टर्म मेमोरी में लॉन्ग टर्म मेमोरी का इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, जितना वो किसी चीज़ को दोहराएंगे, जितना ही ज़्यादा उसको याद रखेंगे, उतनी ही उसको याद रखना जो है वो आसान हो जाएगा। सियाको सबाक, कोई वाक़या जिस सियाको सबाक में रूनुमा हुआ हो, जिस माहौल में हुआ हो, वो कोई तो अमल बाज़याफ़्त आसान होगा। कोई जज्बाती या तकलीफ़ दे वाक़या जहाँ गुज़रा हो, वहाँ हम पहुँचे तो वहाँ पे माहौल में जाकर हमें सारी उसकी जुज़ियात याद आ जाती हैं। मसलन हॉस्पिटल में जाकर किसी अजीज़ के ऑपरेशन के बारे में दोहराना, ये सारी चीज़ें याद रह जाती हैं। उसके बाद है हिजानी अवामिल। हिजानी अवामिल भी हमारी मेमोरी पर असर अंदाज देते हैं। जहाँ लोगों की मनफी रवायात जो है वो हिजानात होते हैं, और लोगों की तशवीश होती है, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान की मेमोरी पे उसको लॉस कर देती हैं। फिर बचपन बुढ़ापे में ज़हनी सलाहियतों जो हैं वो ख़त कम होना शुरू हो जाती हैं। दिमागी चोट या अद्वियात के ज़ेर असर भी जो है वो हमारी मेमोरी मुतासिर होती है, और जो कुछ हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में होता है हम उसको आसानी से दोहरा नहीं सकते।